फंदान, यहां वहां मुजरिम तलाश मत करो। अपनी बेटी की सफाई के लिए दलीलें मत तलाश करो। तुम जब बुराई कर रही थी उस वक्त उसको रोकना चाहिए था, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। अब इसके हर किए की सजा मिलकर रहेगी। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में दाखिल नहीं हो सकती हो। आजाद, ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। दादाबू ने भी तो झूठ बोला है। और आप लोगों की सजा आखिर मुझे क्यों मिले? मैं ये घर छोड़ के किसी होटल नहीं जाऊंगी बाबा। आजाद, आजाद, ले जाओ इसे यहां से। बाबा, अम्मी। यारीन सही कह रही है, ये होटल नहीं जाएगी। चलो। बाबा, बाबा कहाँ लेके छोड़ो जा रहे मेरा। हैं आप? मेरी बेटी को जान से मार देंगे क्या? जान कुछ करो, रोको इन्हें। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? दादा। नसू साहब, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं। तुम अपने काम से काम रखो, पीछे हट जाओ। बाबा। दादा, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? इसे क्या करेंगे? कहाँ ले जाऊंगा? वहीं जहाँ इसे होना चाहिए। जब तक इसका निकाह नहीं हो जाता ये वहीं रहेगी जहाँ मैं इसे रखूंगा। चलो। अम्मी, बाबा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। यारिन को लेके गए तो बाबा को बुला लूंगी। बुला लो, फौरन फोन करो और बुलाओ। जो कुछ इस लड़की ने किया वो सब कुछ बताना उसे। उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारा बाप क्या करेगा। बुलाओ उसे। बाबा, चलो। छोड़े मुझे, छोड़े बाबा मुझे। हटो पीछे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखो, तुम्हें और तुम्हारे खानदान को माफ नहीं करूंगी। और इस बात का बदला मैं लेके रहूंगी जान शादोलो, ये याद रखो तुम। बाबा की बात तुम सुन चुकी हो ना? फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। दुआ करो तुम्हारी बेटी को अक्ल आ जाए, वरना जो बाबा नहीं कर रहे मैं कर दूंगा। क्या आप जानती थी कि रेयान खिजर शादोलो की सगी बेटी नहीं है? जानती थी कि रेयान खिजर शादोलो की सगी बेटी नहीं है? क्या आप जानती थी कि रेयान शादोलो खानदान से नहीं है? मुझे जवाब दीजिए। मैं चाहे कुछ भी कहूं तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। मीरान, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप जानती थी क्या? कि रेयान खिजर शादोलो की सगी बेटी नहीं है? उसका खून नहीं है? बताएं अस्मा आंटी, जवाब दीजिए। अब जबकि तुम मुझ पे हथियार तान ही चुके हो तो इस बात का जवाब तुमने खुद ही अपने अमल से दे दिया। मारो मुझे अगर मारना चाहते हो। चलाओ गोली। चाहे तुम मुझे जान से ही मार डालो या चाहे तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, सच्चाई नहीं बदलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सच का पता लग जाएगा तुम्हें। अजीजा असलान बे, बातों के साथ खेलना बंद कर दो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आप जानती थी या आप नहीं जानती थी? नहीं जानती थी। अगर जानती होती तो खेल का रुख कुछ और होता, किसी और तरीके पर बिसात बिछाती। मेरा इंतकाम गुल के जरिए पूरा होता। ये सच है कि खिजर ने रेयान का बाप बनने से इनकार नहीं किया, लिहाजा कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही है। और मैं सिर्फ इंतकाम नहीं लेना चाहती थी, इंसाफ करना चाहती थी। और इंसाफ यही है
आपका इंसाफ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। क्यों? अगर मुझे इल्म होता तो क्या बदल जाता? कुछ भी नहीं बदल जाता यकीनन, क्योंकि मैंने शुरू में ही गलती कर दी थी। जिस दिन आपने मुझे रेयान से इंतकाम लेने का कहा, उसी दिन मुझे इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सका, क्योंकि आपने जो झूठी कहानी बनाई थी, मेरे जज्बात के साथ खेलकर बनाई थी। मेरी मां के नाम पर सारी कहानी बनाई आपने, जिसको मैं झुटला नहीं सकता था। मुझे नहीं करना चाहिए था यकीन। अगर रेयान उसकी सगी बेटी होती भी तो नहीं करना चाहिए था यकीन। गलती कर दी मैंने। चाहे वो लड़की जो कोई भी होती, मुझे आपके कहने पर इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। अगली बार जब मुझ पर अपना हथियार तानो, तो अपना हथियार खाली किए बगैर वापस ना पलटना। समझ गए? आपसे एक बात कहूं मैं, आप इस लायक ही नहीं है कि अपने हाथ खून से गंदे करूं मैं। तुमने बहुत देर कर दी हनीफा, सब पता चल चुका है मुझे। कहो बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं जहरा। जहरा, खिजर साहब, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। इतना मिस कर रही हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फोन कर दिया। दरअसल मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप गुल और रेयान को लेकर 2-3 दिन के लिए गाँव आ सकते हैं? हाँ, काफी अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। मैं रेयान से बात करता हूँ और गुल से भी। मैं घर पर भी फोन करती हूँ और गुल से भी बात कर लेती हूँ। हाँ चलो ठीक है। देखो, अब मैं खुद को नहीं संभाल पा रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुम जानती हो ना क्यों मेरी आपी असल में मेरी आपी नहीं है, तो वो किसकी आपी है? नहीं, वो मेरी आपी है, तुम समझी? गुल बेटी, ओए ओए मेरी प्यारी बेटी, मैं कुर्बान जाऊं इन आंसुओं पर। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। हाँ
बस चुप हो जाओ। अंकल, मेरा रोने का दिल कर रहा है। अगर मेरी अम्मी होती तो मैं ना रोती, क्योंकि मेरी अम्मी सबको बता देती कि रेयान आपी मेरी आपी है और उन्हें यहाँ से जाने भी ना देती। अंकल, मुझे अम्मी चाहिए। मेरी अम्मी को बुला दे अंकल। आ जाएंगी बेटी, आ जाएंगी। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ। यारीन आपी फिर अच्छा काम नहीं कर रही ना। आपी को दूर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं आपी की बहन हूँ ना अंकल, बताओ ना। हाँ हाँ बेटी, तुम दोनों बहनें हो और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। सही कह रहा हूं। लेकिन अब तुम परेशान मत हो बेटी। तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारे बाबा भी परेशान हो जाएंगे, है ना? हंस कर दिखाओ। हाँ हाँ, शाबाश। देखना बेटी कि अब मैं क्या करता हूं। अब मैं मलाइका आपी को तुम्हारे पास भेजता हूं और तुम आराम से उसके साथ सो जाओ, और फिर जब तुम सुबह उठोगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। ठीक है? शाबाश। हंसो थोड़ा सा। हाँ। जब तक अम्मी नहीं आएंगी कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा अम्मी को वापस लाने के लिए। आ जाओ बेटा, घर के अंदर चलते हैं। पहले मुझे अम्मी को कॉल करनी है। रेयान, मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है। तुम अपनी माँ से बात करना चाहती हो, सब कुछ उससे पूछना चाहती हो, लेकिन वो इस वक्त हामला है। तुम उसको फोन करोगी? चलो ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आ जाओ बेटा। रेयान बेटी, मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर आप मुझसे ये नहीं कह सकती कि ये सब कुछ झूठ है, तो आप मुझसे कुछ भी कहें, कोई फायदा नहीं है। मैंने जिंदगी का दिया हुआ हर एक दर्द बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं। क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या मैं पहले की तरह नहीं रह सकती कि जैसे कुछ ना हुआ हो?
बेटा मैं तुम्हारा दर्द और तकलीफ तो कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। हकीकत में मुझे अम्मी ने बचपन में तुम्हारे बारे में बहुत बताया। अम्मी ने हर कहानी तुम्हारा बताकर शुरू की। एक दफा का जिक्र है, हमारा बचपन एक ही आसमां के नीचे गुजरा है, लेकिन हम लोगों को बहुत अलग अलग कहानी बताई गई। तुमने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें अम्मी और अब्बू ने प्यार की बात की हो, जिंदगी को अच्छे से गुजारने की बात की हो, और मैंने अम्मी और अब्बू के बगैर गुस्से और दर्द की कहानी सुनी है, जिस कहानी में बुरा इंसान होता है और जैसा बुरा इंसान मैं खुद बन चुका हूं। ऐसा इंसान जो शुरू से आखिर तक अकेला ही रहा हो रियान, हमेशा से चीखता चिल्लाता रहा, और जब किसी बात का जवाब नहीं मिलता था तो और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है रियान। जो इंसान तुम्हारी इतनी हिफाजत करता था, उस इंसान को भी तुमसे छीन लिया। कितना जालिम इंसान हूं मैं रियान। काश ये सब कुछ रोकना मेरे बस में होता। जानती हो, और अभी सोच रहा हूं, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना करता तो शायद अब भी तुम्हारा बाप तुम्हारा ही होता, नहीं तो कम से कम पता ना लगता। मुझे माफ कर देना रियान, माफ कर देना, माफ कर देना। एक एक पल के लिए, एक एक लम्हे के लिए माफ कर देना मुझे। शुक्रिया बताने के लिए। कैसी है अब? सोचा हो सकता है आपने उससे मिलना हो। उसने मुझसे नहीं मिलना। मेरी बेटी, उसका हाल देखो, देखो तो उसको। दिल और अकल दोनों अंधेरे में है। बहुत बड़ा दुख दिया है मैंने उसको, बहुत बड़ा। अब अगर उसके सामने अपनी सारी जिंदगी भी रख दूं, कोई फायदा नहीं है। कैसे टच करूं मैं अपनी बेटी को, कैसे उसको अपने सीने से लगाऊं। बहुत बुरा, बहुत बुरा किया। बता देना चाहिए था मुझे। ठीक नहीं किया मैंने। तुम उसके पास चले जाओ मीरान। नहीं जा सकता मैं, क्योंकि उसका ये हाल करने वाले दो लोगों में एक मैं हूं। नहीं बेटा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने छुपाई उससे वो बात।
बाहर निकलो। मुझे नहीं निकलना। नहीं निकलोगी? हाँ, देखता हूँ कैसे नहीं निकलोगी। निकलो बाहर, चलो। दादा छोड़िए मुझे। दादा, दादा प्लीज, दादा, दादा प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे दर्द हो रहा है दादा। सीधी तरह चलती रहो। दादा मुझे यहाँ मत रखे प्लीज। खोलो दरवाजा। दादा चलो अंदर, चलो। दादा प्लीज मुझे यहाँ मत रखे, मुझे यहाँ मत बोलो दादा मुझे। रेयान मेरी सगी पोती नहीं तो क्या हुआ, पर मैं उसे पोती समझता हूँ, तुम्हें नहीं। और तुम्हारे मरने पे एक आंसू नहीं बहेगा मेरा। चलो ताला लगाओ। दादा प्लीज मत जाए। दादा, दादा प्लीज मत जाए यहाँ से। जब तक मैं वापस नहीं आता इससे बात भी मत करना। और पूरे दिन में इसे एक गिलास पानी और एक रोटी देनी है बस। ठीक है। और आज से हर काम ये करेगी यहाँ का तुम नहीं, समझ गई? जैसे आप कहें साहब। ये रख लो। दादा, दादा प्लीज मुझे यहाँ मत रखिए, मुझे अपने साथ ले जाए। दादा प्लीज ये दरवाजा खोले। आवाज बंद करो अपनी, तुम डरा रही हो जानवरों को। दादा प्लीज मुझे ले जाए। मेरे साथ जो आप लोगों ने किया है ना, जान से मार दूंगी मैं, कसम खाती हूं। बस यहां से निकल जाऊं। एक रात तो तुम यहीं पर रुको यारीन, क्योंकि मैं चाहता हूं इससे पहले कि तुम्हें कोई हीरो बचाने आए तुम थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो, ताकि तुम्हें एहसास हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन हम तो बड़े होना चाहते थे ना। मगर हम ये नहीं जानते थे कि जब बड़े होंगे तो इतना दर्द होगा। जब हम छोटे थे तो भागते हुए घर जाया करते थे। अब मेरा कोई घर नहीं। तो रो क्यों रही हो? बाबा, काश वो मेरे पास होते तो दर्द दूर हो जाता। ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, घबराते नहीं। अब भी वही दूर करेंगे, हमेशा से वही तो दुखों को दूर करते हुए आए हैं। कुछ जख्म कभी नहीं भरते हैं। मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता बेटी कि तुम्हारा दर्द कैसा है। अगर मेरे बस में होता तो मैंने कितनी दफा ये नियत की कि बता दूं उसे सब कुछ सच। बता दूंगा जब वो पहले 5वीं क्लास में थी, उस दिन वो अपना रिजल्ट कार्ड लेकर आई थी मेरे पास, बहुत फख्र से बता रही थी, देखे मेरा रिजल्ट, मैं बड़ी हो गई हूं। उस दिन वो वाकई बहुत बड़ी लग रही थी। सोचा अभी बता देता हूं, झूठी जिंदगी गुजारने से बेहतर है मैं और
मेरी बेटी सच का सामना करके जिए। खुद से कहा कि बता दूं, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन नहीं बता सका। कैसे बता सकता था? मैं तो अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसको कैसे बता सकता था? इतनी बड़ी बात। ख्याल आता था अगर मुझसे दूर हो गई तो मुझसे दूर चली गई तो मैं क्या करूंगा? और दूसरी बार उसकी जिंदगी में आए जो हकीकत में उस लड़की का बाप भी नहीं है। उसकी वजह से जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। छोटे से नरम से दिल ने क्या कुछ नहीं सहा? मेरी आंखों में देखकर रोते हुए उसने पूछा था, बाबा मैंने कौन सा गुनाह किया है? क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मेरी बेटी ने? मेरी खामोशी और बढ़ गई, लेकिन उस वक्त सोच लिया था अपनी बेटी को वहां से ले जाऊंगा, अपनी बेटी को और अपनी फैमिली को लेकर वहां से दूर जाना चाहता था। सोचा था एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे बाबा ने धमकी दी, अगर तुम अभी गए तो मैं तुम्हारी बेटी को सच बता दूंगा। मैं डर कर खामोश हो गया क्योंकि मेरी बेटी पहले ही बहुत दर्द बर्दाश्त कर रही थी। मुझसे देखा नहीं गया और मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान कितनी दफा तकलीफ में डाली और मैं सच भी ना बता सका उसको। मैं उसके बाद तुम्हारे दुख की वजह से खामोश रहा। सोचा अब कभी नहीं बताऊंगा, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहूंगा, मिट्टी में दबा दूंगा इस सच को। मेरी बेटी को पता नहीं लगना चाहिए, खुद से दूर नहीं करना चाहिए था उसको। मेरी बेटी है रेहान, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। क्या हुआ अगर मेरा खून नहीं है तो? मेरी जान है, मेरी जान है। या अल्लाह हम पर रहम कर। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? तुम तो जान चुके हो तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं है, कातिल तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी बेटी तो यहाँ है, मेरे बिल्कुल पास है। अगर हाथ आगे करूं तो उसको पकड़ सकता हूं, लेकिन मुझसे इतनी दूर हो चुकी है कि मैं उसको नहीं पकड़ सकता। तुम क्या कर रहे हो अपने प्यार के साथ? तुमने बंद कर रख दिया है अपने प्यार को। या अल्लाह, ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, नहीं पता मुझे भी कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेटा क्या कर दिया तुमने हम लोगों के साथ? किस हाल में डाल दिया हम लोगों को? हमने क्या कर दिया रेहान के साथ?
मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ रेहान? चलो अब रोना बंद कर दो। यकीन रखो कि मौत से होते हैं आज भी। हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मौत का इंतजार करना चाहिए, जैसे हमेशा करते हैं। तो इसका मतलब शादुलो खानदान के दामाद को ढूंढ रहा है फिराद। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। महमूद ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। हाँ, अगर उस हारून के बारे में तुम्हें कोई इत्तला मिले तो मुझे फौरन खबर करना। चलो रखती हूँ। आ जाओ। हाँ बताओ। रैयान खानम का हाल बहुत ही बुरा है। वो बिना बताए घर से चली गई है, लेकिन मैंने पता लगा लिया है, अब शुक्रान खानम के साथ है। वैसे भी अगर वो शुक्रान उसको अपने घर ना लेकर जाती तो मुझे खासी हैरानी होती। और रैयान का राज यारिन शादुलो ने सबके सामने खोला है। जाहिर है, और कौन बता सकता है। ये सांप मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। अब जबकि वो बुरी तरह टूट चुकी है, हम उसे मजीद शिकस्ता कर देंगे ताकि रैयान, मीरान और खिजर दोनों को छोड़ के चली जाए। और इस तरह हमारे इंतकाम का सफर भी जारी और सारी रहेगा। इंतकाम कैसे जारी रहेगा? रैयान के असल बाप को सबके सामने लाकर। समझ गया खानम। माशाअल्लाह, हमारे घर के मर्दों को देखो, कैसे आराम से बैठे हैं ये लोग। एक की बहन है और एक की सगी बेटी है, लेकिन तुम दोनों को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं है ना। खानदान? क्या खानदान? जहान, उस लड़की को मैं अपने बाप के घर से तो लेकर नहीं आई, या ये कोई खिलौना है जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो? तुम किस तरह के इंसान हो जहान? तुम्हारी जुबान तो बाप के सामने खुलती नहीं। बेटी है मेरी, जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगा, ये क्यों नहीं बोलते तुम? मेरे बेटे को भड़का रही हो, क्या कर लेगा ये? यारिन कहाँ है? जहाँ मैंने उसे रखना था रख दिया, तुम्हें बताना जरूरी नहीं। बाबा देखे, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी की वजह से मुझे परेशान मत कीजिए। यारिन कहाँ है? हाँ? तुम एक माँ हो? अच्छा, माँ हो ना? तो क्या कभी देखा है अपने बच्चों को? क्या तरबियत की अपने बच्चों की? कभी सोचा कहाँ गलती हुई है? शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को हैवान बना दिया है तुमने। ये बात आप कह रहे हैं? तो सबसे पहले आपको खुद को देखना चाहिए। क्या हाल बना हुआ है आपका? जरा देखे खुद को। मेरी बेटी को आप जहाँ भी कहीं छोड़कर आए हैं, उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे इस शहर का हर दरवाजा पीटना पड़े, लेकिन अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। तुम्हारी बेटी शादी करके शादुलो खानदान से चली जाएगी और लौट के नहीं आएगी, और दोबारा वापस इस हवेली में कभी कदम नहीं रखेगी। क्यों बाबा? जिस लड़की में आपका खून भी नहीं, रेयान की वजह से। इतने साल जो सच हम लोगों को पता भी नहीं था, उसी वजह से है ना? बस बहुत बोल चुकी। तो तुम अपने बाप की वजह से कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी बदतमीजियों पे साथ देगा? बहुत मान है तुम्हें अपने बाप पे। तुम्हारी बेटी वही काट रही है जो बोया था उसने।
उसकी हरकतों की वजह से मैंने उसे अब तक मारा नहीं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए इस बात का, बजाय इसके मेरे सामने खड़ो के मुझसे सवाल पूछ रही हो। बस कर दें दादा। आप मेरी अम्मी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ उसकी असल मुजरिम यादें है क्या? अगर आपने उस दिन धमकी देकर अंकल को खामोश ना करवाया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ। क्या बात है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई होने का फर्ज निभाया तुमने। कभी देखा कि बहन क्या करती फिर रही है? हाँ? क्या कभी इतनी सी भी इंसानियत सिखाई तुमने? बोलो। और आज मुझसे सवाल पूछते हो, मुझसे। बाबा बस भी कर जाएं आप। यारन हमारी औलाद है और बाबा ने उसे जहां भी रखा होगा महफूज रखा होगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो उस वक्त तक वहीं रहेगी। तुम्हारा क्या करूं मैं? किस किस्म के बाप हो तुम? खानदान चली जाओ यहां से। इस लड़की को जितना तुम बचाते हो ना, काश उससे आधा हिस्सा भी अपनी बेटी को बचाया होता तुमने जहान शादोलो। अम्मी। खानदान खानम, मैंने किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का राज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और ना ही किसी को दर्द दिया है। अम्मी क्या कर रही हो तुम? अम्मी क्या हो गया आपको? मेरे सामने कोई भी मेरे बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकता है। तुम्हारी बीवी तो क्या, कहीं की शहजादी भी हो तो मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हर कोई अपनी हद में रहेगा। मेरे बाबा, बाबा और आपी, अब आप लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं अम्मी को लेकर आऊंगी।
ठीक है, अब तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अभी लाई। ओए, शॉल तो ले लूं। रयान बेटी, रयान देखो, तुम्हारे अब्बू आए हैं, उनकी बात सुनो बेटा। कोई ना कोई तो वजह होगी ना उनके यहाँ आने की। एक बार अपने अब्बू की बात जरूर सुन लो। रयान, मेरी एक बात समझ लो, अपने बाप और शौहर को हमेशा अपने साथ रखना। कम से कम एक बार ही सही उनकी बात तो सुन लो। नानी जान, रेयान, बेटी, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे, मुझसे कहेंगे कि बेटा तुमने जो कुछ सुना वो सब झूठ है। कहेंगे कि तुम तो यार उनको जानती हो, तुम उसका यकीन कैसे कर सकती हो बेटा। ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगे कि मैंने उसकी बात कैसे मान ली। मैं चाहती थी कि आप मुझसे कहें, बेटा मैं तुम्हारा बापा हूं और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी हो। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिंदगी भर यारन ने मुझसे झूठ बोले हैं और मुझे दुख पहुंचाया है, मगर कल रात जो कुछ भी उसने कहा, अगर वो सच भी है तो मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहती हूँ। अल्लाह का वास्ता है कुछ तो कहे, कह दे कि मैं आपकी बेटी हूँ और जो कुछ भी उसने कहा वो सब सिर्फ झूठ है। खामोश क्यों खड़े हैं बाबा, प्लीज जवाब दे, कुछ तो कहे प्लीज। मगर शायद ये सब कुछ सच है बाबा। बेटी सब सच है। मेरा तुमसे प्यार करना, तुम्हारा मुझसे प्यार करना, मेरी जान हो तुम मेरी औलाद हो। मगर आपका खून नहीं हूं, है ना?
मैं हमेशा यारन से खफा रही क्योंकि उसने हमेशा मुझे दुख पहुंचाया है, हमेशा झूठ बोला है। लेकिन कल रात उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, मगर कल रात उसने झूठ से नहीं सच बोलकर मुझे तबाह कर दिया। अगर मुझ पर जो गुजर रही है, मेरा दिल जिस तकलीफ में है, उसकी वजह यारन नहीं, काश के वो होती, मगर वो नहीं है। मेरी इस तकलीफ की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप दोनों हैं। बेटी, बात तो सुनो। नहीं बाबा, यही सच है, सच है। गुल है, गुल है आपकी बेटी बाबा, मैं नहीं, मैं कोई नहीं। तरस आ रहा आपको मुझ पे? आप मुझ पर रहम खा के मुझसे झूठ बोलना चाहते हैं ना? नहीं बेटी, खुदा के लिए है सब मत बोलो रेयान। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, क्यों यारन को मुझ पर तरजीह मिली, क्यों दादा जान मुझे पसंद नहीं करते थे। अब समझ गई हूँ कि हर शख्स मुझे समझा रहा था, लेकिन आपने मुझे हमेशा धोखे में रखा बाबा। क्यों किया आपने मुझसे इतना प्यार? क्यों सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा कि मैंने इस झूठ को सच समझ लिया? बेटी, ये झूठ नहीं है। मैं जो तुमसे प्यार करता हूँ उसमें थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। तुम मेरी औलाद हो बेटी, पहली बेटी हो। नहीं, नहीं बाबा, नहीं, नहीं। डर था कि मैं आपको छोड़ दूंगी, हाँ, डर था कि मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी, लेकिन नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। काश कि आपने सच बताया होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती, और शायद मेरा बचपन इतनी तकलीफों में नहीं गुजरता। मुझे हर शख्स से शिकायत नहीं होती। काश कि कह देते कि मैं आपकी बेटी नहीं और सिर्फ मुझ पे तरस खा के मुझे पाल रहे हैं, तो शायद बाबा, तो शायद मेरे और मीरान की जिंदगी में ये इंतकाम नहीं होता। क्यों बाबा, क्यों बाबा, क्यों किया आपने ये? क्यों नहीं बताया मुझे? पास नहीं आओ मेरे, दूर रहो। मीरान, दूर हो जाओ, तुम भी मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे मीरान, दूर हो जाओ। रेयान, प्लीज संभालो खुद को, प्लीज होश में आओ, संभालो खुद को। दूर रहो, हाथ नहीं लगाओ मुझे, कोई पास नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मेरे पास आता है मुझे सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाता है। दूर रहो। अच्छा बेटी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तुम पर कुर्बान मेरी बेटी। बस खुदा के लिए तुम नीचे से खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बेटी। बस करे बाबा, बस करे बाबा, बस कर दे, बस कर दे। सब खत्म, अब सब खत्म हो गया। आप दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मीरान ने पहले मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर मेरे ख्वाबों को मुझसे छीन लिया। और बाबा, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया। बाबा, आप दोनों ने मुझे खत्म कर दिया। आज मालूम हुआ कि मेरे तो कोई बाबा ही नहीं और ना ही कोई आशिक है। रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं, तुम्हारे बाबा, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं कर पाया, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे डर लगता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मुझे बहुत डर लग गया था कहीं तुम्हें खो ना दूं। औलाद क्या होती है तुम्हें बताया है मुझे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जान हो तुम मेरी। तुम्हारे सगे बाप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सिर्फ इसलिए नहीं बता सका। कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ, मुझे डर लगता था कहीं तुम मुझे अपने बाबा को छोड़कर ना चली जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बताना चाहता था तुम्हें, कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें बताना चाहता था। सारा सच तुम्हारी अम्मी के साथ मिलकर तुम्हें बताना चाहता था, सारा सच। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए बाबा। आपको इस बात का डर था कि मैं आपको छोड़ दूंगी बाबा? हाँ? बस एक यही वजह थी बाबा? तो क्या ये खुदगर्जी नहीं हुई बाबा? ये खुदगर्जी है। आप दोनों ने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा।
आपने सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोला सिर्फ इस एक डर की वजह से। और तुमने पहले मुझे अजियत दी और फिर मुझे वापस हासिल कर लिया और फिर दोबारा अपनी जिंदगी से निकाल दिया क्योंकि मुझे माफ नहीं कर सकते थे तुम। आप दोनों ने ही मुझसे अपनी जरूरतों के हिसाब से मोहब्बत की है और अब मेरा भरोसा इतना टूट गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सब बातें बेकार है। मैं जिस अजियत से गुजरी हूँ, मैंने जो कुछ सहा है, मेरे दिल ने, मेरी रूह ने जो कुछ बर्दाश्त किया है, उसे कैसे आसानी से भूल जाऊं मैं? रेहान, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, प्लीज रेहान। तुमने तो मुझे खुद से दूर कर दिया था क्योंकि तुम अपने इंतकाम को नहीं भूल पा रहे थे। रेहान, दूर रहो। आओ सब मिलकर इस दर्द का मुकाबला करते हैं। ये मुमकिन नहीं। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने एक बेकसूर लड़की से इंतकाम लिया। मैं तो खिजर शाहदुल्लू की बेटी ही नहीं हूं। और आइंदा ये नहीं कहना कि हम एक दूसरे के जख्म भर सकते हैं, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे जख्म भर सके। तुम तो मुझसे दूर रहना चाहते थे ना, तो जाओ दूर, चले जाओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ, चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। और आप बाबा, आप भी चले जाएं मेरी जिंदगी से। आपने भी बहुत कोशिश की मुझसे सच छुपाने की, क्योंकि आप भी खुद गर्ज हैं, बिल्कुल मीरान की तरह। आप दुनिया के सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं, मगर आप में और मीरान में कोई फर्क नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे सच्चाई मालूम होगी तो मैं क्या करूंगी, किसके पास जाऊंगी, किसे अपना बाबा बुलाऊंगी। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा बाबा, सिर्फ अपने बारे में। शायद ये सच्चाई जानना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आज इसी सच की वजह से आप दोनों मेरे सामने एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये एक सच मुझे जिंदगी भर अजियत देगा। आप दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, और कहते हैं कि आप लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे। रेहान रुको, रेहान मेरी बात सुनो बेटी, एक बार अपने अब्बू की तरफ देखो। सुनो बेटी, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली तुम लोगों के लिए। एक बार देखो तो सही अपने अब्बू की तरफ। और कितना परेशान करोगी उन्हें तुम, उन्हें दूर मत जाने दो। नहीं नानी जान, नहीं। ये दोनों ये हक खो चुके हैं कि मैं इनकी कोई भी बात सुनूं। जो दर्द मुझे इन्होंने दिया है उसके लिए क्या वजाहत देंगे। अब बेहतर यही होगा कि ये दोनों मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। रेहान बेटी रुक जाओ रेहान, बाबा को देखो एक दफा, देखो तो सही, उसने खुद को खत्म कर लिया है। मैं बहुत थक गई हूँ नानी जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मीरान और फिर बाबा। मीरान क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता है ना बेटी। उसको तो सच देर में पता चला, उसका क्या कसूर? अजीजा तो उससे झूठ बोलती रही। नहीं नानी जान, नहीं जानती है आप, कुछ भी नहीं जानती है कि हमारी कहानी कैसे शुरू हुई, नहीं जानती। आप सोच भी नहीं सकती है कि मीरान ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने जिससे भी मोहब्बत की, हमेशा उस शख्स ने मुझे अजियत ही दी, और आप दोनों से, आपसे तो जिंदगी से बढ़कर मोहब्बत की, लेकिन हमेशा की तरह मुझे दर्द ही मिला। इसलिए नानी जान, मैं इनमें से किसी को भी मौका नहीं दूंगी। मीरान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? हाँ? क्या किया? मीरान ने क्या किया? बताओ रेहान,
बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलो, आखिर मीरान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? रेयान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खजर शादोलो की बेटी हूँ, मीरान ने हर उस झूठ पर यकीन किया जो मैंने नहीं बोला। मेरे घर वालों से भी इंतकाम लेने की कोशिश की। किस तरह? कैसे? झूठा निकाह करके और शादी की रात के अगले ही दिन मुझे अकेला छोड़ के। यकीन नहीं आता, मीरान ऐसा कैसे कर सकता है? और जानती है ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई नानी जान? मैं तो वो लड़की ही नहीं जिससे इंतकाम लेना था इन्होंने। ये सच कह रही है? क्यों ऐसा किया? बेशरम! शर्म आनी चाहिए मीरान। रेयान, रुक जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। सुनो, आज के बाद मुझे कभी अपनी नानी मत कहना, और ना ही तुम दिलशा की औलाद हो। तुम सिर्फ अजीजा के पोते हो। चले जाओ उसी के पास। नहीं, क्या किया तुमने? अच्छा नहीं किया मीरान। क्या हुआ मलाइका, क्या बात है? मिस्टर साहब, आप जल्दी से आएं। क्या हुआ गुल को? क्या हुआ गुल को? क्या? गुल घर से चली गई है, मिल नहीं रही। पता नहीं कहाँ गई होगी। कहाँ जा सकती है वो? बेटा तुम यहाँ रहो रेयान के पास। अगर उसके करीब नहीं भी जा सकते तब भी यहीं रहो। गुड़िया, हम मम्मी को ढूंढ के लाते हैं। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अम्मी सब कुछ ठीक कर देती हैं। हाँ, जब भी अम्मी होती है अबू और आप ही परेशान नहीं होते, और अम्मी के आ जाने से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा और ना ही कोई नाराज होगा। मैं अम्मी के साथ बहुत खुश रहूंगी। मैं अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम भी कर रही हो ना? रेयान बेटी, कहीं मत जाओ तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, मुझे और परेशान मत करो। रेयान बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मेरी जो हालत है वो मेरे दिल की वजह से है। मेरे अंदर है वो तकलीफ जो मैं सह रही हूँ। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं समझ सकती, आप नहीं समझ सकती है। शायद मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ वो कोई नहीं समझ सकता है। मैंने मीरान के लिए बहुत कुछ सहा है। मैंने मीरान की खातिर अपने घर वाले छोड़े, अपनी बहन गुल से अलग हो गई, अपनी माँ से अलग हो गई, जिस माँ ने इतना साथ दिया। वहां रही जहां लोग मुझे मारना चाहते थे। ये क्या बोल रही हो बेटी? बस कर दो बेटी, मैं और कुछ नहीं सुन पाऊंगी बेटी। बस यही नहीं, या जो कुछ आज हुआ वो ही नहीं। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है नानी जान। बाबा और मीरान एक दूसरे को माफ कर दे और एक हो जाए। मैं हमेशा से यही चाहती थी, उन्हें एक साथ देखना था मुझे। और आज वो दोनों एक हुए हैं तो मेरे ही नहीं रहे हैं। मैंने इस दिन के लिए बहुत कोशिशें की थी, मगर उन दोनों में कभी सुलह नहीं हुई। मैं थक गई मगर सुलह नहीं हुई उनकी। ये भी तुम्हारा घर है, कहीं मत जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। एक दिन सब कुछ भूल जाओगी तुम, मेरी बेटी। सब्र करो मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो रेयान। मैं कुछ देर बाहर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना। मैं नहीं कर पाया, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे डर लगता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, कहीं तुम्हें खो ना दूं। औलाद क्या होती है तुम्हें बताया है मुझे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जान हो तुम मेरी। तुम्हारे सगे बाप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सिर्फ इसलिए नहीं बता सका, कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ, अपने पापा को छोड़कर ना चली जाओ। यहाँ से निकल जाओगी तुम यारिन, कोई ना कोई रास्ता तो होगा आखिर। हर एक से बदला लूंगी, सबसे पहले तुमसे रेयान। रेयान, तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब होंगी मैं। कहाँ थी तुम सुबह से? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या है? रोटी और पानी? ये मैं नहीं खा सकती, इसको ले जाओ। आंटी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल देना प्लीज। हाँ, दादा को नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे यहाँ से निकाला है। कसम खाती हूँ, उनसे कुछ नहीं कहूंगी मैं। आप बहरी हैं क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो आंटी। बहरी नहीं हूँ मैं, मुंह बंद रखो अपना। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। कल तक तो मैं मर जाऊंगी यहाँ। जब मौत आती है तो कुछ नहीं कर सकते, मरना तो है इंसान ने। क्या मतलब है? इसको कहाँ लेकर जा रही है? पढ़ा नहीं देना इसको। अभी तुमने ही तो कहा कि नहीं खाओगी। अच्छा, अगर मैं खाऊंगी तो आप इसको ले जाएंगी क्या? वापस रखें इसको। क्या चीज हो तुम लड़की, अपने बड़ों से कैसे बात करती हो? अच्छा ही है कि तुम्हारे दादा तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए। मेरी बात सुनो, यहाँ से एक बार मुझे निकलने दो बस। उसके बाद मैं सबको देख लूंगी और तुम्हें भी देख लूंगी। अब रखो इसको यहाँ पर। तुम्हारे दादा ने पता है मुझसे क्या कहा था? अगर बदतमीजी करे तो गोश्त तुम्हारा, हड्डियां मेरी। उसका बिल्कुल भी लिहाज मत करना। जो करना हो कर लेना, बल्कि जान से मार देना। अरे अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी बदतमीजी। मुझे कम से कम खाना तो दे दो। माफ कर दो मुझे, उससे मैं न जाने क्या क्या बोल जाती हूँ मैं। क्या करूं? हारून, हारून, अब तुम आ गए हो तो मुझे यहाँ से निकालो। मुझे नहीं मालूम था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। हारून, यहाँ पर एक औरत है, उसने मुझे भूखा प्यासा रखा हुआ है। उसने मेरी जान ले लेनी है। मुझे निकालो ना प्लीज यहाँ से। यार बहुत गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। मेरी प्यारी फियोंसी यहाँ पर भूखी और प्यासी रह रही है ना? मेरी तरफ देखो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अगर इस वक्त हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ हो, जैसे कि कबाब और टिक्का बोटी, हमें खाने में यकीनन बहुत मजा आता ना। तुम यहाँ क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? हाँ? ओह बिल्कुल भी नहीं, मजाक उड़ाना मेरी आदत नहीं, जैसा कि तुम उड़ाती हो अपने ही लोगों का मजाक। तो बताओ तुम फिर आए क्यों हो यहाँ? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, वो भी बहुत आराम से। मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं हूँ। अच्छा? ओह, बहुत अफसोस की बात है। अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे गले लगा रही थी। हारून, एक बात बताओ मुझे,
तुम इस मौके पर भी मेरे साथ इतना मजाक क्यों कर रहे हो आखिर? मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं तो सोच रहा था हमारा एक प्यारा सा घर होता और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे होते, कितना अच्छा होता। एक तरफ छोटी छोटी यारीन होती और दूसरी तरफ छोटे छोटे हारून होते, कितना मजा आता ना। तुम तो सचमुच पागल हो। हाँ, पागल तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें इस पागल से प्यार हो गया है ना? तुम्हारा जवाब नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब निकालो मुझे यहां से। मेरी प्यारी फियांसी, एक दिन यहां रहने से तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छी तरह ठिकाने पर आ गया है। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है? हारून, तुमने कहा शादी करते हैं, मैं हाँ कह रही हूँ। अब मुझे यहाँ से निकालोगे तो शादी करेंगे ना, और क्या कहूँ मैं? नहीं, शादी यहीं करेंगे, उसके बाद तुम्हें निकाल लूंगा। हैं? पागल हो क्या? यहाँ शादी करोगे तुम? नहीं, पागल तो नहीं हूँ, बस इस बार काम अच्छे से करना चाहता हूँ, जल्दी फैसला करो। हाँ, अगर तुम चाहो तो शायद यहां से निकल सकती हो, वरना तो तुम यहां भूखी और प्यासी मरती रहोगी। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे दादा तुम्हें जल्दी यहां से आजाद कर देंगे। पता नहीं यहां तुम कितने दिन पड़ी रहोगी। ठीक है, तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं यहां मर ही जाऊं हारून। चलो ठीक है, फिर तुम आराम से सोच लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारा पागलपन बहुत पसंद है। मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से और तुमसे और सबसे बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी मैं कि तुम सबको पता लग जाएगा कि मेरे साथ ही बर्ताव करने का क्या नुकसान होता है। हेलो। हाँ, उस पागल को तलाश कर लिया है। उसके दादा ने गांव के एक कमरे में जानवरों के साथ रखा हुआ है। काश इसको तुम भी देख सकते। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, ये लड़की क्या सच में पागल है या जानबूझ के ड्रामा कर रही है? क्योंकि दर्द से इसको मजा आता है। क्या मतलब? ठीक है, कर लेता हूं शादी, लेकिन हमारी बात ऐसे थोड़ी हुई थी। मतलब शादी यहीं पर इसी जगह पर कैसे कर सकता हूं मैं, वो भी उस पागल से? ये कैसे मुमकिन है? चलो ठीक है, ठीक है, यही तो बोल रहा हूं। वैसे भी तुम जो कहो मैं वही करता हूं, इसके अलावा कोई बात? देखो तुम फिराद को मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। अरे वाह। हाँ। क्या मतलब? कोशिश कर रहा है मुझे जानने की? इतना नहीं लगता था। मतलब अच्छा खेल रहे हैं तुम्हारे खानदान वाले, समझ गया। हाँ कहो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। जी बोले। अंकल, क्या आप मुझे बस का एक टिकट दे सकते हैं? मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास? और वो कहाँ है? मर्दान, मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अम्मी उन्हें देखने गई हैं और मैं अब अम्मी के पास जा रही हूँ और नानी से भी मिल लूंगी। क्या पता उन्हें मेरी जरूरत हो। ठीक है, लेकिन अकेले जाओगी? वैसे मेरे पास गुड़िया भी है, लेकिन इसके लिए तो टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो मैं अपनी गोद में बिठा लूंगी।
ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। बस कुछ ही देर में आ जाएगी, लेकिन कहीं जाना मत, ऐसा ना हो आपसे बस मिस हो जाए, ठीक है? जी ठीक है, शुक्रिया। खानम, कोई अच्छी खबर हो तो सुनाना, मगर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं कि कोई अच्छी खबर है। उठा लो। हेलो महमूद, यहाँ पर कोई आया हुआ है शादुलो के घर से। मिरान की जो वाइफ है, हाँ कहो। उनकी छोटी बहन आई हुई है और कह रही है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, टिकट चाहिए। लगता है घर पे बता के नहीं आई, सोचा आपको कॉल करके बता दूं ताकि आप इसको आकर ले जाएं। मैं अभी आ रहा हूँ, उसको कहीं जाने मत देना। ठीक है। क्या बात है महमूद? मेरा एक दोस्त बस स्टेशन पर काम करता है। गुल खानम अपने घर से भाग गई है। रैयान की छोटी बहन, हाँ, वो बाखूबी जानता है कि गुल से हमारा कोई रिश्ता है, इसीलिए उसने मुझे कॉल की। तो जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। जी खानम। ये शादुलो खानदान की लड़कियां जहां मैं जाती हूं मुझे ढूंढ लेती हैं। तुम एक बार फिर मेरे जाल में फंस गए नसू। खानम, क्या मैं हवेली जा सकती हूँ? कुछ सामान लाना है वहाँ से। नहीं, कहीं करीब से खरीद लो। नहीं, दरअसल बाहर से लाने वाला कुछ नहीं, मेरा जाती सामान है। एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर एक पर्स है। रात को जल्दी निकलते हुए वहाँ भूल गई। अच्छा, तो जाकर जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। यार, इनका कुछ पता नहीं और गुल भी गायब है। मुझे लगता है ये लोग तो मुझे पागल ही कर देंगे। पहले बहुत समझदार हो, जो अब पागल हो जाओगी। क्या कर रही हो तुम हनीफा? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। आजाद भाई, कुछ पता चला आपको? नहीं। और आप लोगों को? नहीं बेटा, हमें भी कुछ भी नहीं पता। अम्मी, आप इतनी परेशान ना हो। आपके लिए इतना परेशान होना ठीक नहीं है। आप आराम से बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं बेटा? अल्लाह ना करे कि उनके साथ कुछ बुरा हो। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन दोनों की वजह से मेरे इस बच्चे, इस नन्ही सी जान को कुछ कहीं ना हो जाए। ऐसा ना कहे अम्मी, वो बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद उन्हें कुछ तन्हाई की जरूरत है। उसको इन सब बातों का पता है। हद है वैसे, आप लोगों की छोटी सी बच्ची, उसको इन सब बातों का क्या पता? आजाद साहब, आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती हो। आजाद बेटा, तुम पागल तो नहीं हो? इस एज में कौन अकेला रहता है इस तरह? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? क्या मतलब? हम रयान की बात कर रहे हैं ना? आजाद भाई, आपको नहीं पता क्या? क्या? गुल गायब है। गुल? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि रियान की बात कर रहे हैं। हाँ, रियान की बात कर रही हूँ। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया है और गुल भी गायब है। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ ना जो रियान का सोच रही हूँ। तुम तो उस लड़की के शहर से बाहर मत निकलना। मैं जानता हूं अब तुम कहोगी कि ये सब तुमने अपने भाई के लिए किया है। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी मां को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं, तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? तुम गलती कर रहे हो फिरात, बहुत बड़ी गलती। काश कि तुम्हें सच पता होता। गौनल खानम, आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रही हैं, लेकिन जब देखा कोई भी नहीं है, मुझे लगा कि आप मुझे शायद बुला रही हैं। कुछ चाहिए आपको? हाँ,
मुझे कॉफी चाहिए। अभी लाई। आसिया सुनो, 2 कॉफी बनाकर लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना खानम। अम्मी, इस औरत को आपने कहाँ से ढूंढा है? बस जैसे भी करके ढूंढ लिया। तुम ये बताओ तुम्हें कैसी लगी? अजीब, थोड़ी सी। अजीब है? मुझे तो आसिया कहीं से भी अजीब नहीं लगती, मगर हमारे घर के लिहाज से देखा जाए तो आसिया इस घर के लिए बेहतरीन है और सारे काम बखूबी जानती है। शुक्रान आंटी, खुश आमदीद। आ जाएं प्लीज। मैं और गोनल बैठकर साथ कॉफी पी रहे थे। आज इसकी छुट्टी है ना, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी, इसलिए इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने इसको कहा चलो बाहर बैठकर कॉफी पी लेते हैं। तुम लोग कितने जालिम इंसान हो। शुक्रान आंटी, सब खैरियत तो है? मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी सुल्ताना। मैं समझती थी कि तुम्हारा पागलपन सिर्फ बाहर से है। शुक्रिया, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। लेकिन अब तुम वो सुल्ताना नहीं रही जिसको मैं जानती थी। मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी सुल्ताना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई तुम्हें जानने में। शुक्रान आंटी, खुदा के लिए कुछ तो बताएं। ऐसे इल्जाम तराशी क्यों कर रही हैं? इंसान होने पर तो तुम्हें शर्म नहीं आई? किस किस्म की औरत हो तुम? एक लड़की की माँ हो तुम। इस बात की तो शर्म की होती। तुम लोगों ने रेयान के साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारे ज़मीर ने कैसे गवारा किया? थोड़ा सा भी रहम ना आया उस पर। एक औरत होते हुए किसी दूसरी औरत पर जुल्म कैसे होने दे सकती हो? बहुत जुल्म और ज्यादती की तुम सब लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ इस घर में। सुल्ताना, जुल्म का साथ दिया है तुमने। तुम्हारा दिल है या पत्थर? शुक्रान आंटी, आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं और हमारा कितना हक है ये भी आपको पता है। और आजकल तो अच्छे दिन गुजर रहे हैं। क्या हम पहले अजीजा खानम की बात से इनकार कर सकते थे? छोड़ो सुल्ताना, छोड़ो। इस हाल में तुम्हारी बेटी होती तो बताओ तुम क्या करती? और तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुमने इन लोगों का साथ दिया। शुक्रान आंटी, इंसान को बस वही पता होता है जो उसके साथ उसकी जिंदगी पर गुजरती है। आप ये तो सोचें कि मेरे लिए आसान था। झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित कर रही हो। क्या इंसानियत खत्म हो गई है तुम लोगों में? कहाँ है तुम लोगों का ज़मीर? क्या हुआ? बिल्कुल ही अंधे और बहरे बन गए हो तुम लोग। एक लड़की के साथ इतना जुल्म होता रहा और तुम लोग खामोश रहे। आखिर किस लिए? आपको क्या लगता है हम लोग मुजरिम हैं? इंतकाम की वजह से तो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम दोनों ने। अजीजा खानम प्लानिंग करती है और मीरान उस पे अमल करता है और हम लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी। सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है ना? शर्म में इत्तेफाक किया तुमने। मैं तुम्हें इंसान समझती थी, लेकिन तुम सब तो जानवर निकले सुल्ताना। और कुछ नहीं बोल सकती तुम लोगों को, कुछ नहीं बोल सकती। गोनल, शुक्रान आंटी, क्या कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है। और तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हो। तुम भी इस इंतकाम में शामिल थे। तुम सब लोग अजीजों की तरह हो। तुम तो मीरान के अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम भी खामोश तमाशाई बने रहे। आप क्या कह रही हैं शुक्रान आंटी? वही जो सब रेयान के साथ हुआ। तू है, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम लोग? खुद पर जब बात आती है तो बहुत ही अच्छे बन जाते हो तुम लोग। पहले तुम लोग दूसरों को दर्स देते हो और फिर अजीजा की बुराइयां गिनवाते हो तुम लोग। लेकिन सारी चालाकियां अजीजा की तरह ही है सबकी। और कयामत वाले दिन क्या करोगे तुम सब लोग? और जब यूं में महशर
तुम सब लोगों से तुम्हारे अमालों का हिसाब लिया जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? अंकल, बस कब तक आएगी? हाँ लो आ गई। मुझे पहचाना गुल खानम? आप मेरान के घर में रहते हो ना? आप उनकी गार्ड हो? माशाल्लाह, आपकी याददाश्त कितनी तेज है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ आप जानती हो? नहीं तो? आपको आपकी अम्मी से मिलाने। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जिस इंसान को नहीं जानते उसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो मुझे जानती हो। हाँ, और मुझे मिरान भाई ने ही आपको लेने भेजा है। आपको मेरान भाई ने भेजा है क्या? बिल्कुल, और कहा है कि गुल को उसकी अम्मी के पास ले जाओ। जबरदस्त। अब तो आप मेरे साथ चल सकती है ना? निकालो मुझे यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। निकालो मुझे यहाँ से, मुझे नहीं रहा जा रहा यहाँ। निकालो मुझे प्लीज, यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। आंटी शुक्र है आप आ गई। लड़की चुप करो, मुंह बंद करो, हमें काम करना है। क्या मतलब है काम करना है? क्या काम करना है मुझे? क्या करना है इनका? एक एक करके इसको अंदर लेकर जाओ। मैं इतना भारी सामान कैसे लेके जाऊंगी अंदर? ये मर्दों वाला काम है, किसी आदमी को बुलाया ताकि वो ये काम कर सके। जल्दी से करना शुरू करो। जल्दी काम शुरू करो। माय फुट। बदर, आज के बाद दिखाऊंगी मैं तुम्हें। मुझे यहाँ बंद किया था ना, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम सबके साथ। क्या करती है यारिन? मुझे बस एक बार यहाँ से निकल तो सबके साथ बहुत बुरा करूंगी मैं। या खुदा। रायान, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से आखिर कौन बचाएगा। अरे पागल हो जो खुद से बातें कर रही हो? हाँ, लड़की ये लो, ये शुक्रान आंटी को दे देना। अगले हफ्ते हमारे यहाँ शादी है, उनको बोला लाजमी आए। तुम भी आना। बुजुर्गों से सुना है कि जब बेटी ब्याही जा रही होती है, बाप को खज़ां और बहार एक साथ महसूस होते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम हमारे आंगन का पहला फूल हो मेरी बच्ची। अब तुम अपने बाप का घर छोड़कर अपना घर बसाने जा रही हो। खुशी से जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे बाबा का घर भी हमेशा तुम्हारा है। तुम्हारे बाबा हमेशा एक चट्टान की मानिंद तुम्हारे साथ हैं। कभी खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे या कोई परेशानी है, बस एक बार मुझे पुकार लेना। बाबा आ जाइए यहाँ। तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आने के लिए हर तूफान से लड़ जाएगा। समझ गई ना? शुक्रिया बाबा। तुम्हें कभी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे।
बाबा 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 आ जाए।